The question is find the domain of fx is equal to 1 upon under the root x minus greatest integer function x, राइट। हमें यहाँ पर जो फंक्शन दिया है वो दिया है 1 अपॉन अंडर द रूट एक्स माइनस, ये हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये अभी आपने फंक्शंस में पढ़ा होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मैं एक बार बता देती हूँ यहाँ पर कि इसका मतलब क्या है। यहाँ इसका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यूज़, जो भी इसकी डोमेन यहाँ पर डिफाइन की जाए, अगर सपोज़ हम इंटरवल की बात करें कि 0 से लेकर के 1 तक के इंटरवल में, ठीक है, 0 से 1 तक के इंटरवल के बिटवीन हमारे पास जो कंप्लीट इंटीजर है, सपोज़ मैंने इसे 0 के साथ इक्वल का साइन दिया है और 1 के साथ नहीं दिया, तो इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर कंप्लीट इंटीजर है ग्रेटेस्ट, हमें वो यहाँ पर इसका आंसर लिखना होता है। जैसे कि यहाँ देखो 0 के इक्वल तो है लेकिन ये 1 के इक्वल नहीं है, तो कौन सा इंटीजर यहाँ पर है हमारे पास? इंटीजर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो अभी 0 है। 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 है, बट वो हमारे पास इंटीजर्स नहीं है। इसका आंसर हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आएगा। अगर मैं किसी डेसिमल नंबर की बात करूँ, सपोज मैंने 2.3 लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये 2 प्लस 0.3 हो गया अगर मैं लिखना चाहूँ। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसके अंदर वो तो 2 है। अभी तो 0.3 इसके अंदर ऐड हुआ है, 3 तक तो नहीं गए ना हम। तो अभी जो कंप्लीट इंटीजर है, जो यहाँ पर ग्रेटेस्ट है इसमें वैल्यू, वो है 2। तो ऐसे इसकी जो वैल्यू रहेगी हमारे पास ऐसे 2 आएगी, ठीक है। तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग हमें बतानी है इस फंक्शन की डोमेन। अब यहाँ पर हमारे पास 2-3 चीज़ें आ गई हैं। पहली बात, ये 1 के डिवाइड में है, मतलब डिनोमिनेटर में है। तो कोई भी फंक्शन हमारा तब डिफाइन होता है जब उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है। मीन्स हमारा जो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, पहली बात तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात ये हमारे पास आ गया है अंडर द रूट। अब अंडर रूट में वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंडर रूट के अंदर सपोज कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसका आंसर जो है कोई रियल नंबर नहीं आएगा। तो जो भी यहाँ फंक्शन है वो हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है वैसे तो, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो पॉजिटिव रखते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट ये डिनोमिनेटर में है तो 0 तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमारे पास इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करने वाली वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पर फंक्शन जो टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें थोड़ा डिफरेंट वे से इसे सोचना पड़ेगा कि कैसे वैल्यूज़ आने वाली हैं। अब अगर एक बात यहाँ पर नोटिस की जाए, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब है क्या यहाँ पर? अगर सपोज मैंने x की वैल्यू रखी 3.2, क्योंकि कोई भी रियल नंबर अगर हम पुट करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर 3.2 किया और यहाँ पर भी मैंने 3.2 किया, तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पर 3.2 और 3.2 में से तो आपका 3 बचेगा, ओनली ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपका आंसर आएगा 0.2, ठीक है। सपोज मैंने कोई वैल्यू पुट कर ली यहाँ 8.1, तो क्या आएगा? 8.1 माइनस 8.1, 8.1 माइनस 8 तो 0.1। तो एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा लेस देन 1 आने वाला है, ठीक है। पॉजिटिव होगा बट लेस देन 1 होगा। पॉजिटिव क्योंकि हमें वैल्यू लेनी ही पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव नंबर हम कंसीडर कर ही नहीं रहे यहाँ पर कि आंसर सुन के नेगेटिव आए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इसका जो डिफरेंस आने वाला है इनका, x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमेशा लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, आपको इसके सॉल्यूशन में नहीं लिखना। आपको लिखना क्या है? वी नो दैट x minus greatest integer x lies between 0 and 1। वन आंसर नहीं हो सकता रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर के लिए वन आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेस देन 1 ही आने वाला, जैसे ये है। और इक्वल टू 0 हो सकता है, सेम नंबर आ जाएंगे जब फॉर x बिलोंग्स टू r, ठीक है। अगर रियल नंबर है तो हमारे पास आंसर ऐसा आएगा। लेकिन अगर हम इसमें कोई इंटीजर ही पुट कर देते हैं, इंटीजर मतलब मैंने जैसे यहाँ पर डेसिमल नंबर पुट करके दिखाया था जो कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब अगर मैंने डेसिमल ना करूँ, मैं नॉर्मल कोई भी नंबर कर लूँ, इंटीजर कर लूँ कोई भी, सपोज मैंने 8 कर दिया, ठीक है। तो 8 माइनस 8 तो क्या आएगा? 8 माइनस 8 0 आएगा। सेम नंबर आएंगे हमेशा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा, क्योंकि आप इंटीजर ही पुट करो, यहाँ भी वही इंटीजर आएगा और यहाँ भी वही इंटीजर है, तो डिफरेंस 0 आएगा ही आएगा। तो ये 0 हो जाएगा फॉर इंटीजर्स,
Also, x minus greatest integer x will be equal to 0 और x belongs to z. बट मुझे क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो चाहिए। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम इंटीजर तो पुट कर ही नहीं सकते हैं, है ना। देयर फोर एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर आप पुट कर सकते हो लेकिन इंटीजर नहीं कर सकते। तो रियल माइनस ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर पे जीरो बन रहा है, तो रियल में से इंटीजर्स को अगर हम हटा दें, जो भी डेसिमल नंबर बचेंगे, रैशनल इरेशनल, तो उन सब के लिए हमारे पास ये होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी डोमेन होगी वो होगी रियल माइनस इंटीजर्स। थैंक यू।